सब्सक्राइब करें माज इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने वो एक सर्किट के बारे में है। तो दोस्तों, ये जो सर्किट है ये बैटरी को डिस्चार्ज होने से बचाता है। दोस्तों, इस सर्किट का फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, डिस्चार्ज होने से आपकी बैटरी को होता है नुकसान, तो ये सर्किट आपको उससे बचाता है ताकि आपकी बैटरी फुल डिस्चार्ज ना हो। अगर दोस्तों आपकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी तो वो वक्त से पहले ख़राब नहीं होगी। अगर वो डिस्चार्ज हो जाती है तो वो वक्त से पहले दोस्तों ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस सर्किट को बनाने का तरीका बताऊंगा कि कैसे आप इसे थोड़े से कंपोनेंट से इसको खुद तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सर्किट उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिन लोगों की बैटरी काफ़ी अरसा नहीं निकालती, वक्त से पहले ख़राब हो जाती हैं। क्योंकि जब बिजली चली जाती है तो ओवरलोड वगैरह चल रहा होता है, उसके बाद हम अपने लोड को बंद नहीं करते, बैटरी हमारी ज़ीरो पे आ चुकी होती है, इसलिए हमारी दोबारा बैटरी चार्ज नहीं हो पाती। तो इसलिए डिस्चार्ज होने से बचाने के लिए दोस्तों हम इस सर्किट को तैयार करेंगे। और दोस्तों, इस सर्किट का फ़ायदा ये है, ये आपकी बैटरी के लाइफ को बढ़ाता है। और इस सर्किट को दोस्तों आज हम बनाना सीखेंगे कि कैसे हम इसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैं रिले को ले लेता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम रिले के ऊपर अपने जो टर्मिनल है फालतू उनको काट देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये अपने इस वाले टर्मिनल को काट देता हूँ, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। इसको काटने के बाद दोस्तों मैं उसके बाद ये वाला जो हमारा नॉर्मल ओपन टर्मिनल है इसको मैं काट देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैंने इन दोनों को काट दिया है। काटने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर अपने FAT को लगा लेता हूँ। सबसे पहले मैं दोस्तों थोड़ी सी एल्फी लगा लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर FAT को लगा देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इस तरह इसको FAT को इसके ऊपर लगा लिया है और ये यहाँ पर सूख जाएगा। तो इसको लगाने के बाद दोस्तों अब हम अपने FAT को रेडी कर लेते हैं। FAT को रेडी करने के लिए दोस्तों मैं इसकी जो दरमियान वाली तार है इसको मैं नीचे मोड़ देता हूँ। उसके बाद मोड़ने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर इसे अच्छी तरह और मोड़ देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ अच्छी तरह मोड़ दिया। उसके बाद मैं यहाँ सोल्डर कर देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैंने इसको सोल्डर कर दिया है। सोल्डर करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर अपनी एक वेरिएबल लगा देता हूँ। तो वेरिएबल लगाने के लिए दोस्तों इसकी जो ये वाली एक टर्मिनल है इसको मैं काट देता हूँ। दोस्तों, ये जो टर्मिनल है ये इसका गेट है, तो इस पर मैं एक रेजिस्टेंस लगा लेता हूँ अपनी 10K की। दोस्तों, ये मेरी रेजिस्टेंस है 10K की। इसकी मैं आधी जो है अपनी इसकी जो टर्मिनल है इसको काट लेता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा दोनों को सोल्डर कर लेता हूँ। दोस्तों थोड़ा सा मैं इसे सोल्डर कर लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद थोड़ा सा सोल्डर इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर कर देता हूँ। इसको करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर इसको चिपका देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस को चिपका दिया है और हमारा FAT भी यहाँ पर जुड़ चुका है। इसकी जो दरमियान वाली टर्मिनल है इसको मैंने FAT के गेट के साथ जोड़ दिया है। इसके बाद दोस्तों अब हमारा ये टर्मिनल बचता है और अब हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस पहले लगानी है। तो रेजिस्टेंस लगाने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक थोड़ी सी और एल्फी लगा लेता हूँ। एल्फी लगाने के बाद दोस्तों मैं इसको यहाँ पर चिपका देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैंने इसको यहाँ पर चिपका दिया है LED को, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है उसको मैं काट देता हूँ थोड़ा सा। तो दोस्तों ये वाली जो टांग है इसकी बड़ी है, तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसका जमा वाला जो टर्मिनल है वो काट दिया है। उसके बाद मैं जमा वाले टर्मिनल के साथ अपनी रेजिस्टेंस को लगा लेता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरी रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को मैं अपने LED और रिले के जो जमा टर्मिनल है उसके साथ जोड़ देता हूँ। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा टर्मिनल है दोस्तों इस रेजिस्टेंस का मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ और इसको मैं दोस्तों यहाँ तक काट लेता हूँ।
काटने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर सोल्डर कर देता हूँ अच्छी तरह। तो लीजिए दोस्तों, मैंने इसको यहाँ से सोल्डर कर दिया है। सोल्डर करने के बाद ये फालतू टर्मिनल है रेजिस्टेंस का, इसको भी मैं यहाँ से काट देता हूँ। काटने के बाद दोस्तों हमारा ये वाला टर्मिनल बचता है जो कि ग्राउंड का है। इस ग्राउंड टर्मिनल को दोस्तों मैं अपने इस सोर्स टर्मिनल के साथ जोड़ देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैंने इसको सोर्स टर्मिनल जोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ से मैं फालतू जो इसकी टर्मिनल है ये काट देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको रेजिस्टेंस को भी जोड़ लिया। उसके बाद जो इसका ग्राउंड टर्मिनल है एलईडी का, इस एफएटी के सोर्स टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों अब हमने इसके ऊपर स्विच लगाना है। स्विच लगाने के लिए दोस्तों मैं ये स्विच ले लेता हूँ अपना, उसको यहाँ पर फिट कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं इसकी एक टांग यहाँ से काट देता हूँ और उसके बाद एक जो टर्मिनल है वो दोस्तों यहाँ से काट देता हूँ। इन दोनों को काटने के बाद दोस्तों मैं इसको यहाँ पर रख के यहाँ पर सोल्डर कर देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैंने इसको यहाँ पर जोड़ दिया। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से सही काम कर रहा है। इसको करने के बाद दोस्तों हमने अपने डायोड को जोड़ना है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरा डायोड है। इसकी दोस्तों ये जो लाइन वाली तार है जिस पे निशान बना हुआ है, इसको मैं अपने रेजिस्टेंस के टर्मिनल के साथ जोड़ देता हूँ। और ये जो दूसरी टर्मिनल है इस डायोड का, इसको मैं अपने जो एफएटी है उसके टर्मिनल के साथ जोड़ देता हूँ। तो दोस्तों मैं इसको इस तरह रख लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर सोल्डर कर देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैंने इसको जोड़ दिया है, सोल्डर कर लिया। इसके बाद फालतू टर्मिनल में काट देता हूँ। उसके बाद दोस्तों जो ये टर्मिनल है इसको हमने काटनी है। इसको हम यहाँ पर मोड़ के इसको यहाँ तक ले जाते हैं, अपने बटन के साथ जोड़ देते हैं। उसके बाद दोस्तों जोड़ने के बाद हमारे कम से कम 75% हमारी जो है सर्किट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हमने थोड़ी सी अपनी वायरिंग करनी है, जो कि हमने इस अपने रेजिस्टेंस के जो 2 टर्मिनल रहते हैं इनको जोड़ना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो ये टर्मिनल है मैं इसको ग्राउंड में जोड़ देता हूँ जहाँ हमने एलईडी की जोड़ी हुई है। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर सोल्डर कर दिया है। उसके बाद यहाँ से मैं काट देता हूँ। काटने के बाद दोस्तों अब हमारा ये टर्मिनल रहता है, तो इस टर्मिनल को भी हम सोल्डर कर लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ से थोड़ा सा काट लेता हूँ। काटने के बाद मैं दोस्तों यहाँ से यहाँ तक एक जंपर ले लेता हूँ। इसको जोड़ने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर नीचे कर देते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों अब हमने वायरें निकालनी है जिसके ज़रिए हमने इसको करंट देना है और इधर से आउट वोल्टेज लेने हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं 3 कलर की वायरें चूज़ कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने इसके लिए 3 तारें चूज़ किए हैं जो कि मेरे 3 कलरों में है। एक मेरी रेड है जो मैं बैटरी जमा वोल्टेज के लिए इस्तेमाल करूँगा। ब्लैक जो है मैं ग्राउंड यानी कि नेगेटिव वोल्टेज के लिए। उसके बाद जो हमारी ये ऑरेंज वायर है इसको मैं आउट जमा वोल्टेज के लिए इस्तेमाल करूँगा। ग्राउंड हमारे दोनों का यही होगा। तो मैं इनको जोड़ लेता हूँ। तो दोस्तों इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले मैं आउट टर्मिनल जो है उसकी वायर लगा लेता हूँ। तो दोस्तों पहले मैं ये ऑरेंज को यहाँ पर सोल्डर कर लेता हूँ। सोल्डर करने के बाद दोस्तों इस ऑरेंज को मैं यहाँ पर सोल्डर कर लेता हूँ अपने बटन के साथ। सोल्डर करने के बाद दोस्तों अब मैं अपने रेड वायर को सोल्डर कर लेता हूँ। दोस्तों ये मेरी रेड वायर है, तो इसको मैं पहले सोल्डर कर लेता हूँ। रेड को सोल्डर करने के बाद दोस्तों हमारी आखिरी वायर रहती है ग्राउंड, जहाँ से हमने इसको नेगेटिव वोल्ट देने हैं। तो मैं अब नेगेटिव वाली जो तार है उसको भी जोड़ लेता हूँ। जो ग्राउंड टर्मिनल है दोस्तों मैंने एफईटी के सोर्स टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है। और जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है दोस्तों मैंने यहाँ पर अपने नॉर्मल क्लोज टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है। और जो आउट है वो मैंने कॉमन टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है। तो दोस्तों तकरीबन हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल तैयार हो चुका है। इसको तैयार करने के बाद दोस्तों पहले हम इसे चेक कर लेते हैं कि आया ये काम करता है कि नहीं। तो लीजिए दोस्तों, अब हम अपने इस डिस्चार्ज सर्किट को चेक करने के लिए हम अपनी यूनिवर्सल पावर सप्लाई को इस्तेमाल करेंगे। इसके ज़रिए दोस्तों हम अपने इस डिस्चार्ज सर्किट को चेक करेंगे। दोस्तों इस डिस्चार्ज सर्किट को हम अपनी बैटरी में लगाने से पहले हम इसकी सेटिंग करेंगे कि जैसे ही हमारी बिजली जाए, जब हमारा लोड वगैरह चल रहा होगा, तो हमारी बैटरी को ओवर डिस्चार्ज होने से बचाने के लिए दोस्तों हम इसको 9 वोल्ट पे सेट करेंगे कि जैसे हमारा लोड चल रहा होगा बैटरी पे, जैसे ही वो ज़्यादा लोड चलते हुए हमारी बैटरी को यूज़ करेगा और जैसे ही वो 9 वोल्ट पे पहुंचेगी तो फ़ौरन हमारी लोड को ट्रिप करवा देगी और हमारा लोड जो बैटरी पे चल रहा होगा वो बंद हो जाएगा। और जैसे दोबारा लाइट आएगी तो आप इस बटन के ज़रिए दोस्तों आप इसको रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसको जमा में लगा लेता हूँ। ये जमा की तार है इसको मैं जमा में लगा लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये नेगेटिव की तार है, इस नेगेटिव को मैं नेगेटिव में लगा लेता हूँ।
उसके बाद दोस्तों मैं वोल्टेज को 12 पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी एलईडी नहीं चल रही। दोस्तों जैसे ही मैं इसका बटन दबाऊंगा तो हमारी रेड एलईडी चल पड़ेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आवाज़ आई है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी रेड एलईडी चलना शुरू हो गई है। इसका मतलब हमारा लोड अब चल रहा है। तो दोस्तों पहले हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग करने के लिए दोस्तों हम दोबारा इसे रीसेट कर लेते हैं। ये हमारी रीसेट हो चुकी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं इसको 9 वोल्ट पे ले आता हूँ। तो दोस्तों ये 9 वोल्ट पे आ चुकी है। अब हम इसे ऑन करते हैं तो ये दोबारा ऑन हो गई है। देखें दोस्तों ये 9 वोल्ट पे भी दोबारा एलईडी चल पड़ी है। इसका मतलब हमारी रिले ऑन हुई हुई है। तो पहले मैं वेरिएबल घुमा के इसको 9 वोल्ट पे एडजस्ट कर लेता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी एलईडी चल रही है। तो जैसे मैं इसकी वेरिएबल को सेट करूँगा तो इसकी एलईडी बंद हो जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी एलईडी बंद हो चुकी है और हमारे जो वोल्टेज हैं वो अभी 9 पे हैं। इसका मतलब दोस्तों हमारी जो ये डिस्चार्ज सर्किट है ये 9 वोल्ट पे एडजस्ट हो चुका है। तो दोस्तों मैं इसे यहाँ पे ऑन करता हूँ, इसको बटन दबाता हूँ तो ये हमारा सर्किट ऑन नहीं होता। इसकी एलईडी ऑन होके दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी जो एलईडी है वो ऑन होके बंद हो जाती है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी जो एलईडी है वो ऑन होके बंद हो जाती है। तो इसको मैं अब जैसे 12 वोल्ट करूँगा दोस्तों तो हमारी ये एलईडी ऑन हो जाएगी। दोस्तों अब ये आपके समझ लें बैटरी चार्ज होना शुरू हो गई है। ये 12.5 तक आ चुकी है, ये 14 तक चली गई है, फुल चार्ज हो गई है। तो उसके बाद आप इसे ऑन कर लें। हमें इसका बटन जैसे दबाऊंगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये रेड एलईडी चल पड़ी है और ये ऑन हो चुकी है और ये हमारा सर्किट चल रहा है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं रेड एलईडी चल रही है। तो मैं इसके वोल्टेज कम करता हूँ। जैसे ही 9 पे पहुँचेंगे ट्रिप हो जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं 9 वोल्ट पे ट्रिप हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको लोड चला के दिखाता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको चेक करवाऊँगा। तो लीजिए दोस्तों टेस्ट करवाने के लिए दोस्तों मेरे पास मीटर है जिसके ज़रिए हम अपने वोल्टेज चेक करेंगे। एक फ़ैन है जिसको हमने लोड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। एक बैटरी है जिसको हमने डिस्चार्ज होने से बचाना है और ये हमारा चार्जर है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो ग्राउंड वायर है सबसे पहले मैं ग्राउंड वायर को अपने इस बैटरी के साथ जोड़ देता हूँ। जोड़ने के बाद दोस्तों इसकी चार्जर की जो ग्राउंड वायर है और हमारे फ़ैन की जो ग्राउंड वायर है उनको इकट्ठा करके मैं बैटरी के टर्मिनल के साथ जोड़ देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ग्राउंड वायर को भी आपस में जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद दोस्तों ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देता हूँ। जोड़ने के बाद दोस्तों उसके बाद जो हमारा डिस्चार्ज का जो पॉजिटिव टर्मिनल है डिस्चार्ज सर्किट का उसको मैं भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ही जोड़ देता हूँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो हमारी ये ग्रीन वायर है इसको मैं फ़ैन के पॉजिटिव यानी कि लोड जो हमारा है पॉजिटिव उसके टर्मिनल के साथ जोड़ देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं अपने जो मीटर है उसकी प्रॉबे बैटरी पॉजिटिव में और बैटरी नेगेटिव में लगा देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों मैंने बाद सारी वायरिंग कंप्लीट कर ली है। वायरिंग कंप्लीट करने के बाद दोस्तों मैं अपने सर्किट को ऑन करता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ैन है वो चलना शुरू हो गया है। हमारे वोल्टेज 13.66 तक आ गए हैं और हमारा चार्जर बैटरी को भी चार्ज करवा रहा है। तो दोस्तों अब आप समझ लें अब आपकी बैटरी चार्ज हो रही है और आपका सर्किट अभी ट्रिप नहीं है, डिस्चार्ज भी नहीं है। तो मैं अपने चार्जर को बंद करता हूं और जैसे ही वोल्टेज कम होंगे तो हमारा सर्किट ऑटोमेटिक फ़ैन को बंद करवा देगा। अभी दोस्तों हमने चार्जर बंद कर दिया है। ये 12 से नीचे वोल्ट होना शुरू हो गए हैं। जैसे ही 9-10 के तकरीबन पहुंचेंगे तो दोस्तों ये हमारा सर्किट ऑटोमेटिक से ट्रिप करवा देगा। तो लीजिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो ट्रिप हो चुका है। हमारा जो ओवर डिस्चार्ज होने थी बैटरी वो होने से बच चुकी है। इस तरह दोस्तों जैसे ही आपकी लाइट आएगी तो ऑटोमेटिक चार्जिंग होना शुरू हो जाएगी और आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी डिस्चार्ज ना होने से।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों को पहुँचाएँ ताकि वो भी वीडियो देखकर फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।